रहीम। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रही थी 8th क्लास के लिए हैं ये। मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 32 आपकी बुक पे है। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन भी बता दिया है, सारा बता दिया इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद हमने एक्सरसाइजेस भी कर ली इसकी। आज हम इसमें करेंगे 2.4 एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है ये इस बेस पे है जो फॉर्मिंग इक्वेशंस मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, कैसे हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। तो ये इसी बारे में ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन मैं फिर से बताती हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बता दिए। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या है। आमिना थिंक्स ऑफ अ नंबर। आमिना एक नंबर के बारे में सोच रही है एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही है 5/2। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, और जो ये रिजल्ट उसको आ रहा है उसको वो मल्टीप्लाई कर रही है 8 से, और जो ये सारा बन रहा है वो रिजल्ट, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। जो नंबर उसने सोचा था, शी थॉट ऑफ, जो उसने सोचा था वो नंबर, वो जो रिज़ल्ट है वो उस नंबर के बराबर है जो रिज़ल्ट उसको आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ एक्स, 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। व्हाट इज़ द नंबर? आपको बताना है नंबर कौन सा है। हमें नंबर पता नहीं है, सो हम लेट करेंगे। लेट द नंबर बी एक्स। हमने लेट किया कि नंबर हमारे पास x है। अब जो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करनी, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, तब जाके इसको सॉल्व करना है। आप देख लीजिए, लेट द नंबर बी x। जो हमने लेट नंबर किया वो x है। शी सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। शी सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। सो हमारा नंबर क्या है, जिस नंबर के बारे में उसने सोचा था हमने उसको लेट किया x। शी सब्ट्रैक्ट्स यानी कि उसने x में से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। ये जो उसके पास नंबर आ रहा है इसको वो मल्टीप्लाई दे रही है 8 से, ठीक है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। ये जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है ये 3 टाइम्स इसी नंबर के बराबर है जो वो सोच रही है, जिसके बारे में वो सोच रही है। तो हमें ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हुई, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको इजीली आएगा क्योंकि मैंने पहले भी इस बार इसमें क्वेश्चंस आपको बताए हाउ टू सॉल्व इट। फिर भी मैं और बताती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। 8x मल्टीप्लाई करके माइनस 5/2 इंटू 8, ठीक है, इज इक्वल टू 3x। ठीक है बेटा, यह आएगा आगे 8x, 2 1 2 4 5 4 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 3x। ये हमारे पास आ रहा है 8x। जो वेरिएबल्स हैं इनको हम एक साइड में करेंगे। यह दूसरा वेरिएबल हमारे पास 3x है, ये पॉजिटिव है, ये प्लस है। जब इसको इस साइड में हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हमारे पास आएगा -3x इज इक्वल टू, अब हम जो ये -20 है इसको इस साइड में ले जाएंगे, ये +20 आ रहा है, ठीक है। 8x में से 3x जाएंगे तो 5x रह जाएगा विच इज़ इक्वल टू 20। इसके बाद x इज़ इक्वल टू 20/5, 5 1 5 4 सो हमारे पास जो वेरिएबल है वो उसका वैल्यू आ रहा है x इज़ इक्वल टू 4। इस तरह हम जो फॉर्मिंग इक्वेशंस है, इक्वेशन फॉर्म करने के वाले क्वेश्चंस हैं उनको इस तरह से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बताए, ये एक और क्वेश्चन मैंने आज बता दिया। इसी तरह देख लीजिए आप एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास एक और एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगी आपको, क्वेश्चन नंबर 9। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमारे पास क्वेश्चन है, ग्रैंडफादर है वो 10 टाइम्स ओल्डर है अपनी ग्रैंड डॉटर के,
ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, वो उससे 54 ईयर उम्र में ज़्यादा है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमें इनकी प्रेजेंट एज बतानी है। आप देख लीजिए सॉल्यूशन में, मैं आप इसको इक्वेशन फॉर्म करूँगी, उसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो। लेट द प्रेजेंट एज, let the present age of granddaughter is equal to x। हम लेट कर रहे हैं कि ग्रैंड डॉटर की एज जो है वो x है। द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, आप देख लीजिए प्रेजेंट एज जो ग्रैंडफादर की है, ग्रैंडफादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर, इसका मतलब वो 10x ईयर्स है, 10x ईयर्स। समझ में आ रहा है? नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इक्वेशन इसमें क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 10x, 10 टाइम्स ऑफ x माइनस प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज़ इक्वल टू 54। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो रही है। तो आगे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह आपको प्रेजेंट एज जो है ग्रैंडफादर की भी निकलेगी और ग्रैंड डॉटर की भी प्रेजेंट एज निकलेगी। आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन, इसी तरह हम एक और एक्सरसाइज उठाएंगे। एक्सरसाइज 2.5, पेज नंबर है आपका 35, बुक पे देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इनको भी हमने सॉल्व करना है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है। x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। आपने इसको सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व इट, आप देख लीजिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। हम इसमें भी ए वेरिएबल्स को एक साइड में रखेंगे। x/2 माइनस 1/5 इज़ इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। इसमें हम वेरिएबल्स को एक साइड में लेंगे, ये फ्रैक्शंस में हैं, रैशनल नंबर्स में है। x/2 माइनस x/3, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, सो इनको एक ही साइड में रखेंगे हम। ये प्लस था यहाँ पे, यहाँ लेके इसको माइनस हो गया। इसी तरह 1/4 माइनस ऑफ 1/5 जब इस साइड में जाएगा तो ये आएगा प्लस 1/5। तो यहाँ पे हम इनका एलसीएम निकालेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2x, ठीक है। आगे ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 1 ज़ा 4। 3x में से 2x जाएंगे तो x रहेगा। x/6 इज इक्वल 5 प्लस 4 हो गए 9/20। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या हम x को ऐसे ही रख सकते हैं। यहाँ पे आएगा 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो ये आएगा आपके पास 9 3 ज़ा 27/10। तो ये हमारे पास आएगा, ये इसके साथ आएगा, ये इसके बदले पॉइंट आएगा, यहाँ पे आएगा 2.7। तो हमारा जो x का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2.7। इस एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आप इनको खुद कर लोगे। इस एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे हैं। एक और क्वेश्चन आपको बताऊंगी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
आप देख लीजिए हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास इसका जो ये एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 12। सो जो इसका एलसीएम हम लिखेंगे वो लिखेंगे 12। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को। 2 6 ज़ा 12, तो 6 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा 6n माइनस। अब हम 4 से इस 12 को डिवाइड करेंगे। 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे जो 3 है 3 3 ज़ा 9n, ठीक है, प्लस 6। अब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 n इक्वल टू 21। समझ में आ रहा है? 6n 10n हो गए 16n, क्योंकि दोनों प्लस है, माइनस 9n डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 21। तो 16n में से हम 9n निकालेंगे तो हमारे पास रहेगा 7n डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 21। तो फर्दर हमारे पास ये आ रहा है 7n इज़ इक्वल टू 21 इंटू 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में n इज़ इक्वल टू 21 इंटू 12 होल डिवाइडेड बाई 7। 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21। n इज़ इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। n इज़ इक्वल टू 36। हमारे पास n का वैल्यू आ रहा है 36। इसी तरह से इस यूनिट में लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.6। पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है बुक का 36 है पेज नंबर। आप देख लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3x इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1। इस पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे दिखाए। ये एक और क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ये लास्ट एक्सरसाइज में है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थ्रू सॉल्व करेंगे। देख लीजिए कैसे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे सॉल्व करेंगे हम। 8x माइनस 3 इंटू 1, ठीक है, आगे आएगा 2 इंटू 3x, ठीक है, ये हो गया 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6x। तो जो वेरिएबल्स हैं इनको एक साइड में रखेंगे। 8x माइनस 6x, क्योंकि ये प्लस है यहाँ जाके ये माइनस बनेगा, इक्वल टू ये माइनस 3 है, ये यहाँ जाके प्लस 3 बनेगा, विच फर्दर इम्प्लाइज 8x में से 6x जाएंगे तो 2x रहेगा इज इक्वल टू 3। फर्दर ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमें इसका आंसर आ रहा है। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 9x डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15, ठीक है। सेम इसी तरह इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थ्रू हम सॉल्व करेंगे। इसमें डिवाइड कुछ भी नहीं है, हमने 1 रखा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप देख लीजिए इसको क्या आएगा। 9x इंटू 1 इज इक्वल टू 15 इंटू 7 माइनस 6x, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा 9x इज इक्वल टू 15 इंटू 7 हो गया 105 माइनस 6 इंटू 15, 6 5 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6, 7 9 हो गए 90x। सो ये आएगा हमारे पास। अब हम इसको वेरिएबल्स को एक साइड में रखेंगे। 9x प्लस 90x इज़ इक्वल टू 105। 90 प्लस 9 हो गए 99x इज़ इक्वल टू 105। x इज़ इक्वल टू 100।